पार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, भैया जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, भैया जीतेगा। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम मावित नगर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ माना मंडल के, मैं कैमरामैन साथी से कहूंगी वो एक झलक यहाँ की दिखाए। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। ये माना मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, ये युवा मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं जो इस वक्त एक बाइक रैली यहाँ पर निकाले हैं। ये वो जुझारू कार्यकर्ता है जो अपने बीजेपी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और आज जो इन लोगों का बीजेपी में रैली जो निकाला गया है उस रैली के विषय में कुछ बातचीत करते हैं। कुछ सवाल हम जनता के इनसे लेते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। आजकल आप लोग जो रैली निकाल रहे हो, आज भी तमाम शाम के समय में, ये रैली किस चीज़ का परिचय है? ये परिचय ये है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से आना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और बृजमोहन जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने की रैली है। एक कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये कोई कार्यकर्ता, जो जितने कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, उनको उत्साह है कि हम इस बार मोदी जी को 400 पार लाएंगे और रायपुर लोकसभा से बृजमोहन अग्रवाल जी को 10 लाख से ऊपर की लीड दिलाने का युवा मोर्चा वाले और मेरे साथी लोग संकल्प लिए हैं। सर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 5-6 सीट निकालेंगे। कांग्रेस को बोलने से क्या होगा? कांग्रेस तो बोले कि मैं 11 उठा रही हूँ। अरे एक तो उठा के दिखाए। वो विधानसभा में 2023 में जो उनका बुरा हाल हुआ है ना, उससे बुरा हाल इसमें होगा लोकसभा में। आप कितने सीट कह रहे हैं? 11 की 11, वही डंके की चोट में। कांग्रेस वाले वही कह रहे हैं कि बस उन लोग बोल बस रहे हैं 11 की 11, 4 जून के बाद पता चल जाएगी। 4 जून के बाद तो ऐतिहासिक भारत में होली भी रहेगी, दिवाली भी रहेगी और राहुल गांधी खुद देखेंगे और आंखों से आंसू बहेंगे। अच्छा मनीष जी, एक बात तो बताएं, सब लोग जानना चाहते हैं, सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी के नाम से वोट क्यों मांगते हैं? बाकी कोई काम? भारतीय जनता पार्टी वो मांगती है, कमल के फूल में वोट मांगती है। जिस कमल के फूल में सब आ जाते हैं हमारे बड़े नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कमल के फूल में आते हैं। मुझे बताएं, आप तो अध्यक्ष हैं, युवा है, कैसा रुझान दिख रहा है? रुझान पूरा भाजपा की तरफ है और युवाओं में उत्साह है। सभी वर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज जो कांग्रेसी थे वो भी हमसे जुड़ रहे हैं और मोदी जी के राह पे चलना चाहते हैं। वो उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, विकास हुआ है, सबका विकास सबका साथ, हम ये नारा देते आए हैं और आगे भी इसी नारे पे काम कर रहे हैं। इसलिए लोग जुड़ रहे हैं और उत्साह है और रायपुर लोकसभा में ऐतिहासिक जीत करेंगे, ये हमें। अच्छा ये मुझे बताएं, मुद्दा क्या है? युवा है, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? युवा होने के नाते सच बताइएगा। आज बेरोजगारी अगर मुद्दा होता तो लोग, अगर जो अपने युवाओं को लोन मिल रहा है, जो युवा लोन लेके अपना कार्य बड़ा कर रहा है, तो बेरोजगारी रहा कहाँ है? बेरोजगारी होता तो आज ये चुनाव में मुद्दा ही बन जाता। आज कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही इस मुद्दे को? क्योंकि उनको पता है कि बेरोजगार छत्तीसगढ़ में नहीं है। सर उनका तो एक ही मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी। भैया दिखावटी है, बोलने की बातें हैं। चुनाव आता तो इनको बेरोजगारी याद आ जाती है। जब इनकी सरकार थी तो वो क्या था, उन्होंने क्या किया, रोजगार कहाँ दिया, कितने को रोक दिया? इन्होंने तो यूपीएससी में तक इन्होंने वो आपका घोटाला कर दिया। तो ये उनके मुद्दे हैं, वो अपने आप को फंसाना चाह रहे हैं और वो फंस चुके हैं, इसलिए वो मुद्दों को भटका रहे हैं। कांग्रेस ने लगातार घोटाले किए हैं, ये हर कोई कह रहा है। क्या बीजेपी घोटाले नहीं करेगी या बीजेपी का कोई घोटाला अभी तक सामने नहीं आया है, ऐसा आपको लगता है? बीजेपी कभी अभी तक तो घोटाला किया नहीं है और ना ही करेगी। मोदी जी के जो पेपर लीक चल रहा है तमाम, वो तो बीजेपी सरकार में हो रहे हैं ना। यूपी की बात, अगर अब देश की बात करेंगे, यूपी में क्या चल रहा है वो नहीं चल रहा है। चुनाव की बात की मुद्दे, चुनाव में सब मुद्दे उठते रहती हैं और ये आगे भी ऐसे होते रहे हैं। अब ये तो आपको बाद में पता चलेगा चुनाव के बाद कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी सवाल बड़ा ट्रेंड कर रहा है कर्नाटक को लेकर के। अच्छा, वहाँ बीजेपी सांसद बनाया गया है रमन्ना को, प्रज्वल रमन्ना नाम है उनका जी। ये कह रहे हैं कि उस पर तमाम रेप के केसेस हैं और वो फरार हैं, उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा कहना ये है कि कांग्रेस आरोप लगाती है। इस देश में संविधान का राज है और ये देश संविधान से चलता है। कानूनी प्रक्रिया है, पूरी प्रशासन है और जहाँ पे ये आरोप लगा है वहाँ पे खुद कांग्रेस की सरकार है। हम ये कहना चाहेंगे, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सारे सबूत आपके पास, अगर है तो प्रूफ कीजिए, कोर्ट जाइए। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, अगर साबित हो जाता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत सोच समझ के ही टिकट किसी को देता है। और अगर उनके ऊपर ये आरोप लगा है और ये साबित होता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो उस पर विचार करेगी। और जहाँ तक
वो गलत पाए गए तो उनकी टिकट बिल्कुल कटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब बराबर हैं। सर एक और बात बता दीजिए, जब ऐसे संदेह में आते हैं उनको टिकट देते क्यों हैं? सवाल इस पर है भाई, संदेह राजनीति करने वाले के ऊपर आरोप लगते रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बोलते हैं ना कि हम काजल की कोठरी में बैठे और दाग ना लगे, तो मुंह उठा के तो कोई भी आरोप लगा देता है, उसको साबित करने की बात है। काजल क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं भाई साहब कि कांग्रेस का जो 10 साल का शासन रहा है उसमें इतने भ्रष्टाचार, इतने काले काम हुए हैं। और रही बात अभी पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ के जो हुए हैं, आप खुद देखिए कि छत्तीसगढ़ का जो CGPSC जिसमें युवाओं का आशा जो रहता है, छत्तीसगढ़ सरकार उसको बेच खाई। अध्यक्ष का बेटा, बहू, नाती सारे के सारे ऑफिसर बन जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल लूंगा जी। आपने दो बातें करी, एक सेंट्रल को लेकर के, एक अपने स्टेट छत्तीसगढ़ को बिल्कुल। लेकर। आपको पता होगा सेंट्रल पे आरोप लगाए जा रहे हैं, खास करके बीजेपी पे, इलेक्टोरल बॉन्ड जी। 6000 लाख करोड़ की। और दूसरी, इसके पहले जब बीजेपी थी तो पनामा घोटाला, जी, आपको आँख कान फोड़वा घोटाला, आप याद है ना? आपको याद है ना भाई? क्या कहेंगे उस विषय पर? इस विषय पे इतना कहना चाहूँगा कि इन्होंने आँख कान जो आँख फोड़वा कांड हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल भूपेश जी शासन में रहे, क्यों नहीं अंदर करवाया? जिस डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाए, जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, तो भाई उनको 5 साल आपकी सरकार थी ना, आपने क्यों जांच नहीं करवाई? और रही बात पनामा घोटाला की, तो फिर हम वही कहना चाहेंगे कि पनामा घोटाला लगने के बाद आपकी ही सरकार थी, आपने क्यों उस नेता को अंदर नहीं कराया या जांच नहीं कराई? आप ऐसा, आज खुद उनकी सौम्य चौरसिया अंदर है, उनके आधे से ज़्यादा लोग जमानत पे घूम रहे हैं, उनके जमानत पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे। और 10 साल हो गए मोदी जी के शासन को, आपके पास अगर आरोप है, पिछले बार इन्होंने आरोप लगाया था अगस्ता वेस्टलैंड पे, हेलीकॉप्टर लैंड पे, आज उनके पास वो मुद्दा ही गायब हो गया। रही बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड कोई घोटाला नहीं है, ये तो प्रूफ करता है कि भैया हाँ फलाना व्यक्ति ने मुझे इतना पैसा दिया। इससे पहले तो ये बात ही नहीं आती थी, कौन कितना दे रहा, सब अंदर।